देखो, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ। आप हमारे गांव से आए और हमारे लाइव कवरेज को आपने कवरेज किया। और मैं भाई, अब हमारे बड़े भाई नरेंद्र खटाणा जी, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के भिवाड़ी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे सिख समाज के भाई हमारे और हिंदू समाज के भाइयों ने हमारे ऊपर आज ईद की नमाज के बाद पुष्प वर्षा की, उसके लिए तो तहे दिल से मुबारकबाद। और जो ये लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा कायम नहीं है, बहुत बुरी तस्वीर है हिंदुस्तान की, वो हमारे गांव में आएँ और हमारे गांव में आके इस चीज़ की सीख लें। हमारे गांव में चाहे कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दीपावली हो, होली, सब में हम सब एकजुट होकर एक साथ त्यौहार मनाते हैं और शांति और सुख से साथ त्यौहार मनाते हैं। और हमारे देश, भारत देश अनेकता में एकता के लिए माना जाता है। उसकी मिसाल हमारे गांव में आज बहुत ही अच्छे तरीके से पेश की गई। आज जो हमारे गांव में जो पुष्प वर्षा हमारे हिंदू भाइयों ने और सिख समाज के लोगों ने की है, वो एक आपसी भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल है। जो इस देश में जो एक दूसरे के खिलाफ जो नफरती माहौल है, ऐसे माहौल के दरमियान जो हमारे गांव में आज जो माहौल बना है, ये एक बहुत सुखद माहौल है। इसको देख के एक दूसरे से हमें सीख लेनी चाहिए, ताकि हम आगे जो बढ़े हैं तो कुछ सही कदम उठा सकें। राजनीति को लेकर के जिस तरह का माहौल आज देश में हो गया है, आप युवा हैं, आप डॉक्टर हैं, आप समाज सेवी के रूप में भी जाने जा रहे हैं। समर्पित सेवा भाव आपका पेशा है, डॉक्टरों का जो एक समर्पित सेवा भाव एक कहा जाता है। किस तरीके से आप हिंदुस्तान को देखते हैं, क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे आज के इस माहौल पर? हिंदुस्तान का जो भविष्य वो बहुत उज्जवल है और उज्जवल हाथों में है। हमें तो आगे एक दूसरे को साथ लेके चलना चाहिए, ताकि समाज में जो मोहब्बत है और प्रेम भाव है वो बना रहे। ठीक है, जो आगे बढ़ रहा है उसे आगे बढ़ाया जाए और गलत जो काम है उसको रोका जाए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आपका घटाल में आपका आना हुआ, कवरेज को पूरा करते हुए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। जो हमारे हिंदू और मुसलमान का जो त्यौहार है ईद, आज हमारे ईद का चांद दिखा कल, आज ईद का नमाज हुई। सिख भाइयों ने नरेंद्र खटाणा मंडल अध्यक्ष भिवाड़ी अपनी टीम को लेकर आए, पूरी टीम को, और पुष्प वर्षा करते हुए मैं इनका तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूं। और इसने जो भारत की भाईचारे की मिसाल कायम की है, बहुत यह हमारे गांव में देखने लायक है। कोई भाईचारा देखना चाहता है तो हमारे यहाँ आए और हम भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। चाहे इनके होली का त्यौहार है, चाहे दिवाली का त्यौहार है, हम सब मिलजुल के सब मनाते हैं। सब आप भाईचारे एक दूसरे के पास जाते हैं, गले मिलते हैं। और फिर हमारा जो ये लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इनके खिलाफ़ हूँ, जो हमारे भाईचारों को चीज़ भड़काऊ भाषण दे के नहीं, और भाईचारे को आए और हमारे गांव से सीख ले ये कैसे हिंदू का और मुसलमान का प्यार होता है। हाँ, हमारे गांव में हिंदू और मुसलमान का ज़बरदस्त प्यार है, देखने के लायक। कोई देखना चाहती यहाँ आ जाए, ये और ऐसे ही प्यार बना रहे। जय हिंद, जय भारत। सुरेंद्र भाई, हमारा जो गांव घटाल है ये हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जाना जाता है। और हमारे इस गांव में अब आप देखिए, सामने मस्जिद है और पीछे गुरुद्वारा है और बाहर स्कूल के पास मंदिर है। तो हमारे यहाँ सभी, मैं तो कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान हमारे गांव में बसता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे यहाँ पर बहुत ही अमन, चैन और प्यार के साथ रहते हैं। और आजकल जैसा हम देखते हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से कंटेंट बनाकर लोग, कुछ ऐसे नफरती लोग हैं जो नफ़रत फैलाने का कार्य करते हैं। हमारा जो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे हमारी होली आती है, चाहे दिवाली आती है, चाहे हमारी को कलश यात्रा निकलती है, तो हमारे मुस्लिम भाई हमारा
पुष्प वर्षा करके स्वागत करते हैं। चाहे सरदार हमारे सिख भाइयों का कोई नगर कीर्तन निकलता है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो उसी कड़ी को हम जोड़ते हुए हमारे जितने भी युवा साथी हैं सबने एक इस तरह का एक मन बनाया हुआ है। और शुरू से ही हम लोगों ने एक ऐसा युवा साथियों का एक मन है कि कम से कम एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी सोच हम लोगों के अंदर जज्बा पैदा करें। तो उसी के मद्देनज़र आज ईद का, क्योंकि हम देख रहे हैं कल हमारे माता रानी के नवरात्रे भी, हिंदू नववर्ष कल जो चालू हुआ है और नवरात्रि का भी कल त्यौहार था। और आज जो पवित्र जो रमज़ान का जो पाक महीना चल रहा था उसकी कल जो ईद का चांद दिखाई देने के बाद जो आज ईद जो मनाई जा रही है पूरे विशेष तौर पर पूरे विश्व में मनाई जा रही है कि हमारे भारतवर्ष में जो ईद का जो पर्व त्यौहार जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, आज उसकी ईद की नमाज़ अदा की गई। और हमारे सभी साथियों ने उसमें, हमारे सिख समाज के भी लोग थे, हमारे समाज के भी लोग थे, सभी लोगों ने मिलजुल कर आज हमारे जो गांव की जो मस्जिद है वहाँ पर भी और जो हमारे गांव का मदरसा है वहाँ पर भी सभी ने पुष्प वर्षा की उनके ऊपर और सभी ने उनको मुबारकबाद दी, सभी को गले लगाया। खंडाना जी, आप मंडल अध्यक्ष भी हैं, ये कोई आपकी तरफ से ये पूरा ऐसा ही माहौल यहाँ पे है या पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन? देखिए जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से अभी आपने देखा होगा पिछले महीने हम लोग सब साथ भी थे। अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से भी अजमेर दरगाह पे चादर चढ़ाई गई थी और हम लोगों ने, हमारे सभी लोग साथ थे हमारे। और गुरुगांव में जो रोड के ऊपर राजीव चौक पर जो बड़ी मस्जिद है वहाँ से वो चादर होते हुए हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो उस चादर को वहाँ पर लेकर गए थे। और मोदी जी का तो नारा है, वो तो शुरू से जब से वो उन्होंने सत्ता संभाली है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो हमेशा से इस नीति पे चलते हैं। और कभी भी आप उनका संबोधन देखोगे तो वो सीधा बोलते हैं कि मेरे 140 करोड़ देशवासी, वो हमेशा यही संबोधन करते हैं। और आप भी पत्रकार हो, आपने भी कभी उनका संबोधन सुना होगा, वो इसी प्रकार की बात करते हैं। और रही बात जो कुछ मैं कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए कि जिन्होंने कुछ कार्य नहीं किया होता, जिनको लगता है कि हम सिर्फ एक जातिवाद का और सांप्रदायिक का रंग देकर लोगों को आपस में भिड़ाकर अपना हम फायदा कर सकते हैं, वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो छोटी बातें करते हैं। किस तरह से एक बार फिर से आप शुभकामना देना चाहिए? मैं अपने गाँव वासियों की तरफ से भी और अपने लोगों की तरफ से भी और साथ साथ ये मैसेज में पूरे अपने भिवाड़ी और अब जहाँ तक भी आपका न्यूज़ चैनल पूरे अलवर जिला राजस्थान प्रदेशवासी जितने भी हमारा ये मैसेज जिन जिन लोगों तक भी पहुंचेगा, हम यही शुभकामना देना चाहेंगे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ये एक जो कहते हैं जो गुलदस्ता होता है, जो एक कोई हम आप देखते हैं जब कोई गुलदस्ता हम किसी को भेंट करते हैं तो उसमें एक फूल का अगर आप गुलदस्ता दोगे तो उसकी क्वालिटी अलग आएगी और उस गुलदस्ते में अलग अलग तरीके के फूल होंगे तो उसकी जो महत्व है वो अलग से बढ़ जाता है। और प्यार से ही प्यार बढ़ता है। जब हम किसी की तरफ एक कदम प्यार की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो सामने वाला निश्चित रूप से 2 कदम आगे बढ़ाता है। और मैं अभी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, हम आज से 10-15-20 साल पहले जब ये सोशल मीडिया और जो ये आजकल जो चल रहा है, ये जो इंस्टाग्राम व्हाट्सअप ये नहीं आए थे, तो हम देखते हैं कि हम सभी साथी मिलजुल कर किस प्रकार से हम स्कूलों के अंदर प्रार्थना बोलते थे, राष्ट्रगान बोलते थे, जनगण मन बोलते थे, वंदे मातरम बोलते थे। हम साथ मिलकर हम लोगों ने होली दिवाली की है, साथ मिलकर पटाखे भी चलाए हुए हैं, सब ने होलियाँ भी साथ मनाई हुई है, सब होली गाते थे सब। हमारे मैं कई बार चर्चा करता हूँ, हमारे जो गांव के जो हमारे जो मोमडन भाई है, जो जैसे हमारे नंबरदार जी हैं जो काफ़ी उम्र दराज भी हो चुके हैं, ये लोग बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रक्स, पहले यहाँ गाड़ियाँ लोग ट्रक रखते थे, यहाँ गाड़ियाँ चलती थी, ट्रांसपोर्ट का काम था, तो सभी लोग उन लॉरियों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के रामायण का जो हमारे पाठ जो दशहरा पे जो रामायण होती थी, जो रामलीला होती थी, उसको देखने के लिए ताउड़ू जाया करते थे लोग, गाड़ियों में बैठ के जाया करते थे, बाबा मोहन राम के मेलों में लोग जाया करते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया और जो कुछ इस तरह के जो धर्म के जो ठेकेदार जो बने हुए हैं, उन्होंने इस तरह से लोगों के अंदर जो एक बीज जो डालना शुरू किया है, हमारी कोशिश है हम ऐसे नफ़रत के बीज को ख़त्म करके और एक आपसी भाईचारे की मिसाल पैदा करें।